बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल कर दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। भारत को कैसे दूर चढ़ाई है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। और इतना बड़ा मुल्क भारत जो कि कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जहाज़ हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा असला है, बारूद है, गोले हैं, टैंक हैं, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसको धूल चटा के रख दी है। इस खबर की पूरी डिटेल, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियाँ इबाद फ़रूक साहब रिहा हो गए, वो खबर, और इमरान खान साहब के हवाले से खबर सामने आई है कि उन्हें पैरोल पर रिहाई देने के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इस खबर की भी पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और इरशाद भट्टी साहब ने एक बात की है, और इसके अलावा मुख्तलिफ बातें की जा रही है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त भारत को जवाब क्यों नहीं दे रहा। इसकी वजह सामने आ गई है कि भारत क्यों जवाब नहीं दे रहा, भारत को पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे रहा, वो भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। नादरीन, सबसे पहले आपको ये बताते चले कि भारत के जो ड्रोन अटैक है वो अब भी शुरू है। अब खबरें सामने आई हैं कि विहाड़ी, बूरेवाला और नारोवाल के अंदर भी ड्रोन जहाज जो गिरे हैं, और ये ड्रोन का सिलसिला भी जारी है। और खबरें सामने आ रही कि भारत जो है जासूसी के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब नाज़रीन, जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से, और फिर जो इरशाद भट्टी साहब और लाल टोपी वाले भाई आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। वो जो भी बात करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड होती है। और इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या बयानियाँ बना रही है, इसी से रिलेटेड अगर आप देखें तो इमरान खान की पैरोल पर रिहाई अगर हो जाती है तो फिर जो बयानियाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट बना रही है, क्या उनका ये बयानियाँ कामयाब होगा या नहीं होगा। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है पीएफ दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला दुनिया की कोई भी फौज नहीं कर सकती। इसका सबूत दिया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस रात 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना अटैक किया था। अब इसको रिपोर्ट किया है एक न्यूज़ वीक, एक मैगजीन है जो कि पिछले 100 साल से चल रहा है अमेरिका के अंदर, और बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो उसके बाद ये खबर दुरुस्त निकली है। नाज़रीन कराम, न्यूज़ वीक लिखता है कि 150 जहाज़ों का मुकाबला, जी हाँ नाज़रीन, 150 जहाज़ों का मुकाबला हुआ। और ये मुकाबला न्यूज़ वीक लिखता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा मुकाबला था, जहां पर 150 फाइटर जेट आमने सामने थे। न्यूज़ वीक लिखता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के सिर्फ 40 जहाज थे, और खबरें सामने आई कि भारत के 100 से भी ज़्यादा जहाज थे जो दूसरी साइड पर आए हुए थे, जिनकी वजह से मिसाइल भी फायर किए भारत ने। लेकिन पाकिस्तान के 40 जहाज़ों ने इस तरह का मुकाबला किया कि उसके बाद भारत के 6 जहाज जो है वो गिर के तबाह हो गए, और जिसके अंदर 2 राफेल तैयारे भी शामिल हैं। और राफेल तैयारों के हवाले से जो है टीआरटी भी लिख चुका है इस हवाले से कि राफेल जो मलबा भारत से मिला है वो राफेल तैयारे का है। फ्रांस भी इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको कर चुका है कि ये भी राफेल तैयारा है। बीबीसी ने भी इसको कन्फर्म किया कि ये भी राफेल तैयारा है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस वक्त इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी बर्तरी है भारत के ऊपर एयरफोर्स में, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए हमने देखा कि भारत जो है अब ड्रोन भेज रहा है। उसको पता है कि हमारे जो पहले टाइम हमारे जो लड़ने वाले वो नहीं लड़ सकते। अब इसी हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि भारत जो है, अब खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान जो है वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है क्यों जवाब नहीं दिया रहा, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से रुके हुए हैं कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। तो इस हवाले से मैं 2 बयान आपके सामने रखता हूँ। एक तो इरशाद भट्टी साहब कहते हैं, इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके अच्छे राब्ते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज इस वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं, नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री, लेकिन उन्हें हुकूमत का इंतज़ार है, यानी शहबाज शरीफ साहब का इंतज़ार है कि वो हुक्म देंगे तो जो है वो हमला होगा। और इस तरह लाल टोपी वाले साहब कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान जब भी इक़्तिदार में आता है इनकी मोदी के साथ यारी है, और ये मोदी के साथ इनके ताल्लुकात हैं, तो ये मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करने देते। यानी इस वक्त इरशाद भट्टी साहब की बदौलत और लाल टोपी वाले भाई की बदौलत कि पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है, भारत को वो
जवाब देना चाहती है और इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी शदीद ख्वाहिशकारी के भारत को हर सूरत में जवाब दिया जाए। लेकिन लाल टोपी वाले के बकौल और इशाद भट्टी साहब के बकौल कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की इजाज़त नहीं मिल रही। यानी इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये बयानियाँ बना रही है कि हम तो बदला लेना चाहते हैं लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हमें बदला नहीं लेने जा रहे। और इसकी वजह यह है कि शरीफ ख़ानदान के आपको पता ही है कि इनके ताल्लुकात हैं मोदी के साथ। अभी हाल ही आपने बरखा रात को देखा था कि बरखा रात आई मरियम नवाज साहब से मिली और उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब से मिली और अब वही बरखा रात यानी कि इतनी बड़ी क्रेडिबल साफ़ी और वह किस तरह की फेक न्यूज़ चला रही हैं कि जनाब भारत ने जी पाकिस्तान का जो पोर्ट है कराची के अंदर वो तबाह और बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इस तरह की खबरें वो चला रही है। तो बरखा रात है उनसे भी ताल्लुकात हैं शरीफ ख़ानदान के। तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब किस तरह अंडर अटैक है और मुकम्मल तौर पर अब बयानियाँ बनाया जा रहा है कि ये जो जवाब नहीं दिया जा रहा ये शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं दिया जा रहा, शरीफ ख़ानदान की वजह से नहीं दिया जा रहा। और उसके साथ साथ नाज़रीन भारत के अंदर और बड़ी खबर आई है कि IPL उन्होंने अब रात आपने देखा था कि धर्मशाला में होने वाला मैच के दौरान ही लाइटें बंद कर दी गई थी और मैच को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद जो है अब खबर ये सामने आई कि भारत ने IPL मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया। अब IPL के मजीद मैचेस नहीं होंगे, गैर मुल्की खिलाड़ी भी सारे भारत से चले गए हैं। तो भारत इस वक्त डरा हुआ है, खौफजदा है। अब नाज़रीन कुछ मैं ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से भी आपको खबरों से आगाह कर दूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर इमाम मियाँ इबाद फ़रूक साहब 2 साल जेल काटने के बाद आज रिहा हो गए हैं और उनकी रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैंने इन ज़ालिमों का मुकाबला किया। नाज़रीन कराम, मियाँ इबाद फ़रूक का छोटा नन्हा बेटा मियाँ अमार फ़रूक जो है वो शहीद हो गया था अपने बाप से मिलने के। लेकिन अब ये जो लोग मिलिट्री काद के बाहर आ रहे हैं जी अब बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है और इस लीडर बनाने में हमारे इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर किरदार है। अब नाज़रीन जो अगली खबर आ रही है कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहाई के हवाले से अली बिन गड्डापुर साहब ने दरख्वास्त दायर की है। नाज़रीन कराम, पहली बात यह है कि ये जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसके होते हुए ख़ासतौर पर आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर साहब के होते हुए इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। उसकी वजह नाज़रीन कराम ये है कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने देती, यानी अली बिन गंडापुर एक वज़ीर आला है, उनकी मुलाकात नहीं होने दी, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी, तो वो कैसे इमरान खान को पैरोल पर रिहा कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त इमरान खान की रिहाई इंतहाई ज़रूरी है, पाकिस्तान में यकजहती दिखानी है। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला इन्होंने ले लिया, मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है डाका डाला जा रहा है। अब मखसूस नशिस्तों के हालात आप देख लें कि जस्टिस आसिम मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने एक फैसला दिया, उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और आप ये देखें कि IT डिपार्टमेंट यानी एक छोटा सा क्लर्क जिसकी जिम्मेदारी होती है कि जजों के फैसलों को वो वेबसाइट पर अपलोड करे, उसने जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का फैसला ही वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त सूरत हाल कितनी खतरनाक हो चुकी है। अब नाज़रीन बात ये समझ आ रही है, जस्टिस आयशा मलिक साहब ने इसके ऊपर खत भी लिखा है चीफ जस्टिस जाहिद अफरीदी को। इसका मतलब है जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब इसके ऊपर मुकम्मल सपोर्ट में है कि IT डिपार्टमेंट की कैसे जरूरत हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला जो है वो अपलोड ना करे। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की पैरोल पर रिहाई होगी, यानी खबरें फैलाई जा रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आगे पीछे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती, मखसूस नशिस्तों का फैसला अपने हक में करवाया जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट का फैसला करवाया जाता है, 2 घंटे का नोटिस देकर उसके बाद फैसला करवाया जाता है। तो फिर यहाँ से कैसे खबरें सामने आ सकती है कि इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई हो सकती है। तो ये खबरें ऐसे फजूल है। हालांकि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान की कौम को इकट्ठा कर सकता है और जिस तरह उसने 2019 में भारत को जवाब दिया था अब भी वो जवाब दे सकता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।